बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर की मदद से, जो कि मैं हर लेक्चर में इसका जिक्र करता हूं, आपने जब अपने ब्लॉग को लिखना है तो आपने वो कीवर्ड्स कीवर्ड प्लानर की मदद से निकाल लेने हैं एक्सेल शीट पर जिनकी मंथली एवरेज सर्चेस ज्यादा से ज्यादा हो। सो आपने अपने यूआरएल में या तो अपने जो टाइटल है ये आपका, इस टाइटल के कुछ वर्ड्स को भी आप यूआरएल का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर उन खास कीवर्ड्स को भी आप यूआरएल में ऐड कर सकते हैं जिनको आपने कीवर्ड प्लानर की मदद से आपने सॉर्ट आउट किया है और उसको एक्सेल शीट पर लिखा है। तो आपको पता है कि ये जो कीवर्ड है 2 वर्ड्स का, इसकी रैंक या मंथली सर्चेस बहुत ज्यादा है। सो आप उस कीवर्ड को भी यूआरएल में ऐड कर सकते हैं। गूगल लाइक्स शॉर्ट कीवर्ड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन जितना शॉर्ट यूआरएल होगा उतना ही ज्यादा गूगल या कोई भी सर्च इंजन लाइक करेगा और उस शॉर्ट यूआरएल को रैंक भी करेगा। लास्ट वन, शॉर्ट यूआर रैंक फास्टली। ये बिल्कुल ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यूआरएल जितना शॉर्ट होगा उतना ही तेजी के साथ रैंक करेगा। सो मैंने अभी आपको ये वेबसाइट सामने रखते हुए जो एक सेलिएंट पॉइंट्स हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के, वो मैंने आपको यहां पर प्रैक्टिकल बता दिया कि यूआरएल आपका इन मेन प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए, तब ही आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। हम चूंकि अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बना रहे हैं और ब्लॉग्स या कंटेंट भी हम वर्डप्रेस पर लिख रहे हैं, सो अभी आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस को रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो होम पेज वर्डप्रेस का शो होगा। आपने ऑलरेडी जितनी भी पोस्ट की होंगी, आपने इस पोस्ट के ऑप्शन में जाकर ऑल पोस्ट को क्लिक करना है। जब आप ऑल पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो या इंटरफेस शो होगा जिसमें वो तमाम ब्लॉग्स या पोस्ट जो आपने लिखी होंगी, पोस्ट की होंगी, वो सब आपको यहां पर नजर आएंगी। आप जिस पोस्ट का यूआरएल एडिट करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आपने उस पोस्ट पर जस्ट ये कर्सर लेकर आना है और यहां पर आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगी और यहां पर आपको एडिट पोस्ट का ये नजर आ रहा है ऑप्शन। सो मैंने ये पोस्ट लिखी है, सो ये पोस्ट यहां पर मुझे शो हो रही है। अभी इस पोस्ट को मैं हर लिहाज से एडिट कर सकता हूं, इमेजेस के लिहाज से और इस पोस्ट वगैरह को, बट मेरा आज का जो टॉपिक है वो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसके यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। सो आप यहां पर देखें कि ये जो मेरे इस ब्लॉग का टाइटल है, इसके नीचे मुझे ये लिखा नजर आ रहा है परमालिंक। अभी ये परमालिंक में जो मेरा ये ब्लॉग है इसका यूआरएल मुझे यहां पर नजर आ रहा है। ये मेरे इस ब्लॉग का यूआरएल है। इस यूआरएल को मैंने एडिट करना है। सो इसके साथ आपको ये एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इस एडिट को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आप यहां पर देखें कि मुझे इस ब्लॉग का जो यूआरएल है यहां पर नजर आ रहा है हेल्थ, और उसके बाद आप देखें बेनिफिट्स और हेल्थ के दरमियान जो सिंबल है वो माइनस की है, इसी तरह एंड सिंबल माइनस है। इसी तरह ये जो मुकम्मल तौर पर इसका यूआरएल है वो यहां पर आप देख सकते हैं। और जो मेन प्रिंसिपल्स हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशंस के वो भी इस पर पूरा उतर रहे हैं। देखिए आप, वर्ड्स के दरमियान स्पेसिस बिल्कुल भी नहीं है जबकि माइनस की सिंबल है। अभी यहां पर ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल करीब करीब मेरे इस टाइटल्स के भी है, मतलब कि टाइटल के कुछ वर्ड्स मैंने अपने यूआरएल में ऐड किए हैं।
इसके अलावा मज़ीद कुछ वर्ड्स मैंने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर से वो रैंक्ड कीवर्ड मैंने निकाले, उनको एक्सेल शीट में मैंने लिखा और उनमें जो ज़्यादा रैंक्ड वाले कीवर्ड्स हैं मैंने अपने इस URL में ऐड कर लिए हैं। और इसके अलावा URL में स्पेस भी नहीं है, यहाँ पर हमने देख लिया किसी किस्म की स्पेस नहीं है। सेकंड के URL में माइनस सिंबल है अमंग द वर्ड्स। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देखें जितने भी वर्ड्स हैं इस URL में इनके दरमियान माइनस सिंबल की मैंने जो उनसे माइनस सिंबल ऐड किया है, उसके ज़रिए मैंने वर्ड्स को ज्वाइन किया है। तीसरा है URL मस्ट बी इन कंसाइज फॉर्म। जो URL है वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। सो आप इस URL को देख सकते हैं, ये URL इतना लेंथी नहीं है। अगर मज़ीद इसको कंसाइज फॉर्म में आप करना चाहते हैं सो मैं इनमें से कुछ वर्ड्स को बीच में से डिलीट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर देखें तो ये भी अभी एक प्रॉपर URL है जो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। वो कौन से 2 वर्ड्स हैं? वो है हेल्थ, आगे माइनस सिंबल, बेनिफिट्स। मैं इस यहाँ पर माइनस सिंबल के साथ मज़ीद मैं लिख सकता हूँ मिल्क। सो देखें मैंने एक और कीवर्ड ऐड कर दिया और माइनस सिंबल को साथ में मिलाया। सो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि कम से कम कीवर्ड्स बीच में आप उनको ऐड करें। वो कीवर्ड्स मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं। अगर 5 से नीचे कीवर्ड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तब भी आपका जो URL है वो कंसाइज फॉर्म में ही तस्वुर किया जाएगा। URL जितना शॉर्ट होगा उतना ही आपका ब्लॉग रैंक करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि समटाइम जब आपने URL को यहाँ से एडिट करना है, समटाइम ये जो वर्ड्स आपके हैं जो कि आपके टाइटल्स के भी हो सकते हैं जो आपने ऐड करने, वो आपको नहीं प्रॉपर यहाँ पर मिलते। फिर आपने क्या करना है, मतलब कि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, कुछ इस तरह की कुछ सिंबल्स वगैरह होती हैं। बट आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है? आपने वेरी सिंपल डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में सबसे नीचे आप यहाँ पर सेटिंग, इस सेटिंग में आपने परमालिंक्स को आपने क्लिक करना है। जब आप ये परमालिंक्स को क्लिक करेंगे तो आपको परमालिंक सेटिंग या ऐसी शो होगी। वहां पर बाय डिफॉल्ट मंथ एंड नेम्स बाय डिफॉल्ट ये क्लिक होगा या न्यूमेरिक्स क्लिक होंगे। सो आपने इन दोनों को इग्नोर करते हुए पोस्ट नेम के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक्स या मंथ एंड नेम सिलेक्ट होंगे, आपने इन दोनों को ख़त्म करके पोस्ट नेम को यहाँ से टिक कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो URL है वो URL में आप अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं और आपके टाइटल के कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। सो इसका ये फ़ायदा है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपने डैशबोर्ड में सेटिंग के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसमें बेशुमार ऑप्शन है, इसमें परमालिंक्स को क्लिक करेंगे। परमालिंक्स को जब करेंगे तो परमालिंक सेटिंग में आपने पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है। देन आप ऐसा URL एडिट कर सकते हैं जी। उसके बाद URL मस्ट बी एज पर टाइटल और रैंक कीवर्ड। जी वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो URL है ये आपके टाइटल के मुताबिक हो या फिर ऐसा कीवर्ड जो बहुत ज़्यादा रैंक करता हो, आपने उसको कीवर्ड प्लानर से लिया हो तो उसके मुताबिक भी ये हो सकता है। सो लास्ट वन, शॉर्ट URL रैंक फास्टली। जितना URL शॉर्ट होगा उतना ही वो तेज़ी के साथ रैंक करेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए URL ऑप्टिमाइजेशन, ये हमने इसको आज इन डिटेल डिस्कस किया। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाला से फ्रीलांसिंग स्किल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसान उर्दू अल्फाज में मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।